हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स के बारे में जानेंगे। ये एडवांस्ड स्तर का कोर्स है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इसके बेसिक लेवल कोर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो जो कि MS वर्ड के बेसिक्स के बारे में जानकारी देती है, उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, उसके इंटरफेस के बारे में जाना था और ये भी सीखा था कि एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है और किसी पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन किया जाता है। इस लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडवांस्ड फीचर्स के बारे में समझेंगे। पिछली बार हमने सीखा था कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे सेव किया जाता है। अब सीखते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में सेव कैसे किया जाता है। सबसे पहले रिबन टैब में मौजूद फाइल बटन पर क्लिक करिए। आपको अनेक ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें से एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, पहला क्रिएट PDF और XPS डॉक्यूमेंट और दूसरा चेंज फाइल टाइप। आपको पहला ऑप्शन क्रिएट PDF और XPS डॉक्यूमेंट चुनना है। उसके बाद दाहिनी तरफ मौजूद क्रिएट PDF और XPS डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ आपको ये बताना होगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को किस जगह पर सेव करना चाहते हैं। लोकेशन चुनने के बाद इस फाइल को एक नाम दीजिए और अंत में पब्लिश बटन पर क्लिक कीजिए। इससे आपकी फाइल PDF फॉर्मेट में आपके द्वारा निर्धारित जगह पर सेव हो जाएगी। MS वर्ड बिगिनर वाले लेसन में आपने रिबन टैब के बारे में पढ़ा था, जिसमें किसी भी टैब पर क्लिक करके आप उससे संबंधित टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आज इन्हीं टूल्स के बारे में समझते हैं। होम टैब में अलग अलग अनुभाग हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग आदि। क्लिपबोर्ड के टूल्स के द्वारा आप टेक्स्ट को कॉपी, कट, पेस्ट कर सकते हैं और फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप किसी दूसरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं। फॉन्ट अनुभाग और स्टाइल्स अनुभाग से आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि उसका साइज बढ़ाना या घटाना या रंग बदलना, ज्यादा उभार कर दिखाना आदि। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अनुभाग से आप किसी लिस्ट के आगे बुलेट या नंबर लगाकर ज्यादा व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। टेक्स्ट का संरेखण कर सकते हैं। टेक्स्ट को इंडेंट करके ज्यादा पढ़ने योग्य बना सकते हैं। सॉर्ट करके छांट सकते हैं। दो लाइंस के बीच में जगह का अंतर बढ़ा या घटा सकते हैं और बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त आप पैराग्राफ में कोई और बदलाव करना चाहते हैं तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के आइकन पर क्लिक करिए। एडिटिंग अनुभाग के टूल फाइंड पर क्लिक करने से पेज के बाईं तरफ एक नेविगेशन पैन खुलता है। जो भी शब्द या वाक्य आप डॉक्यूमेंट में ढूंढना चाहते हैं, इसकी मदद से ढूंढ सकते हैं। बस सर्च डॉक्यूमेंट फील्ड में आप शब्द या वाक्य लिखिए और तुरंत ही नीचे के भाग में उसका परिणाम आ जाएगा। इसी के नीचे दिया हुआ है रिप्लेस फीचर। अगर आप किसी शब्द को या वाक्य को ढूंढकर बदलना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले रिप्लेस बटन को दबाएं, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर फाइंड व्हाट अनुभाग में आपको बताना है कि आप कौन सा शब्द या वाक्य ढूंढना चाहते हैं। रिप्लेस विथ अनुभाग में आपको लिखना होगा कि आप किस शब्द या वाक्य से मौजूदा शब्द या वाक्य को बदलना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला है रिप्लेस, जिसकी मदद से आप किसी शब्द या वाक्य को एक एक करके बदल सकते हैं, या रिप्लेस ऑल बटन पर क्लिक करके आप एक बार में ही पूरे डॉक्यूमेंट में बदलाव कर सकते हैं। होम के बाद अगला टैब है इंसर्ट टैब। इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, चित्र, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट्स, आकृतियां, लाइंस, हेडर या फुटर, टेक्स्ट या चिन्ह लगा सकते हैं। इसी टैब के बगल में है डिजाइन टैब, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं या फिर कोई चित्र बना सकते हैं। इसके बाद आता है डिजाइन टैब, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट का पूरा रूप बदल सकते हैं। डिजाइन टैब के बगल में है पेज लेआउट टैब।
इसमें पेज सेटअप टूल से आप पेज में हाशिया लगा सकते हैं, अनुस्थापन बदल सकते हैं और उसका आकार बदल सकते हैं। रेफरेंसेस टैब की मदद से आप अनुक्रमणिका सूची बना सकते हैं या संबंधित जानकारी आदि डाल सकते हैं। मेलिंग टैब की मदद से आप मेल्स क्रिएट कर सकते हैं या 2 मेल्स को मर्ज कर सकते हैं। रिव्यू टैब की मदद से डॉक्यूमेंट की समीक्षा कर सकते हैं, कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव पर नजर रख सकते हैं और डॉक्यूमेंट की उसके पुराने वर्जन से तुलना कर सकते हैं। इसमें प्रूफिंग फीचर है जिसकी मदद से आप वर्तनी और व्याकरण जांच सकते हैं। यहाँ पर थीसॉरस भी है जिसकी मदद से आप सेलेक्ट किए हुए शब्द का अर्थ देख सकते हैं। यहाँ दिए गए वर्ड काउंट फीचर से आप ये देख सकते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में कुल कितने शब्द हैं, कितने पेजेस हैं, पैराग्राफ्स और लाइंस हैं। और ट्रांसलेट फीचर से आप डॉक्यूमेंट को दूसरी भाषा में बदल सकते हैं। व्यू टैब की मदद से आप डॉक्यूमेंट का व्यू बदल सकते हैं, उससे एकल या एक से ज्यादा पेजेस में बना सकते हैं। और अंत में हेल्प टैब, इसके द्वारा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी फीचर को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज के लेसन में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ही उपयोगी एप्लीकेशन है। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए किया जाता है और इससे हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट या पब्लिश भी कर सकते हैं। इसकी मदद से हर प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की थोड़ी सी जानकारी आपको एक अच्छी जॉब दिलाने में कारगर हो सकती है। MS वर्ड की मदद से आप नोट्स बना सकते हैं और अन्य नियत कार्य कर सकते हैं। पूरी दुनिया में लाखों लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल दस्तावेज लिखने के लिए करते हैं। इसके द्वारा आप PDF डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और उनका संपादन कर सकते हैं और एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अन्य लोग इकट्ठे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने MS वर्ड एडवांस्ड लेवल के बारे में सीखा। इस तरह के और भी जरूरी एप्लीकेशंस के बारे में जानने और सीखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।